नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए प्रीवियस ईयर के डिक्टेशन का यहाँ पे अभ्यास करेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी स्किल टेस्ट के लिए बेहद लाभकारी होगा। आपको डिक्टेशन सुनना है, लिखना है, लिखने के बाद ट्रांसक्राइब करिएगा। पीडीएफ इसका आपको मैं टेलीग्राम पर मिल जाएगा, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। इसके अलावा अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं या कमेंट करके सकते हैं। हमारी मेल आईडी है studyforstenographer@gmail.com। तो सभी लोग डिक्टेशन लिखेंगे। लास्ट में बताया हूं कि कितने की स्पीड से है। रेडी, 5 सेकेंड टेस्ट डिक्टेशन है, सभी लोग ट्रांसक्राइब करेंगे। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में पेयजल की समस्या दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। जल हमारे जीवन का आधार है। जल के बिना जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। यदि जल नहीं होता तो सृष्टि का निर्माण संभव नहीं होता। यही कारण है कि यह एक ऐसा प्राकृतिक संसाधन है जिसका कोई मोल नहीं है। जीवन के लिए जल की महत्ता को इसी से समझा जा सकता है कि बड़ी बड़ी सभ्यताएं नदियों के तट पर ही विकसित हुईं। अधिकांश प्राचीन नगर नदियों के तट पर ही बसे। जल की उपयोगिता को ध्यान में रखकर यह अत्यंत आवश्यक है कि हम न सिर्फ जल का संरक्षण करें बल्कि उसे प्रदूषित होने से भी बचाएं। इस संबंध में भारत के जल संरक्षण की एक समृद्ध परंपरा रही है। जीवन को बनाए रखने वाले कारक के रूप में हमारे शास्त्रों में जल की महिमा के बारे में विस्तार से वर्णन किए गए हैं। शुद्ध जल रंगहीन और स्वादहीन होता है। जल के एक अणु में एक ओर धनावेश होता है और दूसरी ओर ऋणावेश होता है। जल की संरचना के कारण इसके अणु कड़ी के रूप में जुड़े रहते हैं। वायुमंडल में जल तरल, ठोस तथा वाष्प तीनों स्वरूपों में पाया जाता है। पदार्थों को घोलने की विशिष्ट क्षमता के कारण जल को सार्वभौमिक विलय के लायक कहा जाता है। मानव शरीर का लगभग 65% भाग पानी से बना है और यह औसत वयस्क व्यक्ति के शरीर में जल की कुल मात्रा 37 लीटर होती है। शरीर में जल की मात्रा शरीर के तापमान को सामान्य बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। महोदय, आबादी के लिहाज से भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है। तीनों ओर से जल से घिरे होने के बावजूद हम पेयजल के संकट से जूझ रहे हैं। यहाँ जल संकट की समस्या विकराल हो चुकी है। न सिर्फ शहरी क्षेत्रों में बल्कि ग्रामीण अंचलों में भी जल संकट बढ़ रहा है। वर्तमान में 20 करोड़ भारतीयों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं हो पाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में जहां पानी की कमी बढ़ी है, वहीं राज्यों के मध्य
पानी से जुड़े विवाद भी गहराए हैं। भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण धरती की कोख सूख रही है। जहां मीठे पानी का प्रतिशत कम हुआ है, वहीं जल में नमक की मात्रा बढ़ने से भी समस्या विकट हुई है। भूमिगत जल का अनियंत्रित दोहन तथा इस पर बढ़ती हमारी निर्भरता पारंपरिक जल स्रोतों व जल तकनीकों की उपेक्षा तथा जल संरक्षण और प्रबंध की उन्नत व उपयोगी तकनीकों का अभाव, जल शिक्षा का अभाव, भारतीय संविधान में जल के मुद्दे का राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में रखा जाना, निवेश की कमी तथा व्यवस्थित योजनाओं का अभाव आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिसकी वजह से भारत में जल संकट बढ़ा है। भारत में जनसंख्या विस्फोट ने जहां अनेक समस्याएं उत्पन्न की हैं, वहीं पानी की कमी को भी बढ़ाया है। वर्तमान समय में देश की जनसंख्या प्रति वर्ष 1.5 करोड़ की दर से बढ़ रही है। ऐसे में इस सदी के मध्य तक भारत की जनसंख्या लगभग 150 करोड़ से अधिक हो जाने की संभावना है। ऐसे में जल की उपलब्धता को सुनिश्चित करना कितना दुरूह होगा, यह समझा जा सकता है। आंकड़े बताते हैं कि स्वतंत्रता के बाद प्रति व्यक्ति जल की उपलब्धता में 60% की कमी आई है। अध्यक्ष महोदय, जल जीवन का आधार है और यदि हमें जीवन को बचाना है तो जल संरक्षण और संचय के उपाय करने ही होंगे। जल की उपलब्धता घट रही है और मारामारी बढ़ रही है। ऐसे में संकट का सही समाधान खोजना प्रत्येक मनुष्य का दायित्व बनता है। यही हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी बनती है और हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से भी ऐसी ही जिम्मेदारी की अपेक्षा करते हैं। जल के स्रोत सीमित हैं, नए स्रोत का सृजन संभव नहीं है। ऐसे में जल स्रोतों को संरक्षित रखकर एवं जल का संचय कर हम जल संकट का मुकाबला कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी भोगवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाना पड़ेगा और जल के उपयोग में मितव्ययी बनना पड़ेगा। जल के कुप्रबंधन को दूर करके ही हम इस समस्या से निपट सकते हैं। यदि वर्षा के जल का समुचित संग्रह हो सके और जल के प्रत्येक बूंद को अनमोल मानकर उसका संरक्षण किया जाए तो कोई कारण नहीं है कि वैश्विक जल संकट का समाधान नहीं प्राप्त किया जा सके। प्रत्येक फसल के लिए जरूरी मात्रा में जल की आवश्यकता का निर्धारण किया जाना चाहिए। तदनुसार सिंचाई की योजना बनानी चाहिए। सिंचाई कार्यों के लिए पानी की कम खपत वाली तकनीक को प्रोत्साहित करना चाहिए।
कृषि में औसत गुणवत्ता वाले पानी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेष रूप से पानी के अभाव वाले क्षेत्रों में विभिन्न फसलों के लिए पानी की कम खपत वाले तथा अधिक पैदावार वाले बीजों के लिए अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जहाँ तक संभव हो ऐसे खाद्य उत्पादों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें पानी का कम प्रयोग होता है। खाद्य पदार्थों की अनावश्यक बर्बादी में कमी लाना भी आवश्यक है। विश्व में उत्पादित होने वाला लगभग 30% खाना खाया नहीं जाता है और यह बेकार हो जाता है। इस प्रकार इसके उत्पादन में प्रयुक्त हुआ पानी भी व्यर्थ चला जाता है। स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस, सब लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे 90 शब्द पर मिनट की स्पीड से।